गौमांस का व्यापारी सबसे ज़्यादा भाजपा में, सब जूता पहनता है चमड़ा का, देख लीजिएगा, चमड़ा का जूता फेंके सब खड़ाऊ पहने। नित्यानंद राय भारत सरकार के मंत्री हैं। आपने क्या शपथ लिया है, क्या शपथ लिया है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे। आप जाति के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, तो जो शपथ लिया उसी के खिलाफ आचरण कर रहे हैं। 1996 में 10th पास करते हैं और 2005 में 7वां पास कर जाते हैं, तो उनके बारे में क्या बोल रहा है। बापू सभागार ज्ञान भवन को जोड़ देंगे तो 10,000 आदमी नहीं पूरेगा, 21,000 उसमें घुसा दिया, मैंने एक सीट पर 2 आदमी बैठल था। भाजपा यादव सम्मेलन किया ना, हमको नहीं विश्वास होता है। ये तो हिंदू का पार्टी है, ये सनातनी का है, ये जात पर कैसे चला गया। तो बापू सभागार की कैपेसिटी है ज्ञान भवन का 10,000 और 21,000 घुस गया, तो हो सकता है कुछ आत्मा प्रवेश किया हो। गोवर्धन महोत्सव के अवसर पे आज जो है बीजेपी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 21,000 यदुवंशियों को पार्टी में शामिल कराने का दावा किया जाता है। वहीं मंच से बीजेपी के कई नेता नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रावण और लालू यादव को कंस बताते हैं। हम अभी बात करने के लिए पहुंचे हैं, जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। क्या कहेंगे, 21,000 यदुवंशी शामिल हुए? फर्जी पार्टी है एकदम भाई। बापू सभागार का 21,000 है कैपेसिटी, बताइए तो, मैंने इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है। बापू सभागार ज्ञान भवन को जोड़ देंगे तो 10,000 आदमी नहीं पूरेगा, 21,000 उसमें घुसा दिया, मैंने एक सीट पर 2 आदमी बैठल था। ये तो फर्जीवाड़ा है एकदम सीधा सीधी। मैंने संख्या बल के हिसाब से, अब कोई यहाँ पर कहे कि 5,000 आदमी को घुसा दिए, 5,000 आदमी यहाँ आया मेरे यहाँ, तो ये तो अपने आप में झूठ होगा कि भाई 500 आदमी का बैठने का व्यवस्था नहीं हो सकता इसमें, अब 5,000 कहाँ से हो जाएगा। तो बापू सभागार की कैपेसिटी है ज्ञान भवन का 10,000 और 21,000 घुस गया, तो हो सकता है कुछ आत्मा प्रवेश किया हो। दीपावली का अमावस्या गुजरा है ना, तो हो सकता है तंत्र मंत्र किया हो, तंत्र मंत्र वाला कुछ आत्मा प्रवेश किया होगा। मनुष्य तो 10,000 उसमें प्रवेश कर सकता है, अब आत्मा 11,000 चला गया। तो भाजपा में तो आत्मा का भी प्रवेश होता है ना, अलग अलग आत्मा का प्रवेश है। अभी किसको कह रहे हैं, इनका संस्कार जो है देखिए, ये है सावरकर और गोडसे। किसको बता रहा है रावण, देख लीजिए, गांधी, पटेल, नेहरू, सबको। तो इन लोग के बारे में क्या कहा जा सकता है, ये कार्टून है ना, ये हम थोड़े बना दिए हैं, ये आज का है। इस सरदार पटेले को रावण बता रहा था। इस सावरकर का खानदान है, अंग्रेज के दलाली करने वाले लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। नित्यानंद राय जी ने कहा है कि जैसे दुशासन ने भरी सभा में, दूसरा की भाजपा यादव सम्मेलन किया ना, हमको नहीं विश्वास होता है। ये तो हिंदू का पार्टी है, ये सनातनी का है, ये जात पर कैसे चला गया। जात नहीं, जात का नाम लेना भी वहाँ अपराध है। वहाँ तो जात उत से ऊपर राष्ट्र का निर्माण, अखंड भारत का निर्माण, वहाँ जात उतने, वहाँ सब बेचारा गया होगा, कंठी माला सब पहने हुए होगा, सब रुद्राक्षधारी होगा, कोई गलती से भी इधर उधर चंपारण मीट के तरफ देखता भी नहीं होगा वो सब। तो भाजपा के बारे में अब हाँ, अब भले ही जातिगत जनगणना होने के बाद मजबूरी में करना पड़ा हो, और किसने ये अधिकार दिया, नित्यानंद राय भारत सरकार के मंत्री हैं। आपने क्या शपथ लिया है, क्या शपथ लिया है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे। आप जाति के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, तो जो शपथ लिया उसी के खिलाफ आचरण कर रहे हैं। अब बताइए तो, भाजपा जैसी पार्टी जाति का सम्मेलन करे तो इसका मतलब है कि भाजपा में जात का वायरस घुस गया है। सम्राट चौधरी कहे हैं कि हम राम के वंशज हैं। अब उनके बारे में तो हम कुछ बोलते भी नहीं है, इसलिए कि अब 8वां 9वां पास वाला में हम क्या बोलेंगे भाई, वो भी अब 7वां 8वां अप टू 7 वाला है। वो उनका एफिडेविट अब 1996 में 10th पास करते हैं और 2005 में 7वां पास कर जाते हैं,
तो उनके बारे में क्या बोलना है। दावा किया गया है सर कि मथुरा में 2024 में अगर जीतेंगे तो मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। ये नहीं सब 2025 में सीता जीते का मंदिर बनाए ना, सीता का मंदिर नहीं बनाए। सीता का मंदिर बनाने में लाज लग रहा था। 2025 में बोले जीतेंगे तो गौमांस पर प्रतिबंध लगाएंगे। गौमांस का व्यापारी सबसे ज़्यादा भाजपा में, सब जूता पहनता है चमड़ा का, देख लीजिएगा। चमड़ा का जूता फेंके सब खड़ाऊ पहने। ये सब नौटंकीबाज है हिंदू धर्म के नाम पर कि जनेऊ पहनता है ये सब। जब चेक करिए तो आजो दाढ़ी बनेले होगा सब। ये भाजपा है, ये नया भाजपा है। ये 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने को। शासन बला पे कुछ नहीं बोलते। अब इन शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में भाजपा ही कर सकती है। वो बिहार के लोगों को एहसास है। वो राजकिशोर केसरी एक थे, उनका श्रद्धांजलि दिवस ये लोग मनाते हैं। वहाँ पूर्णिया के एमएलए थे। अब किस लड़ाई में मारे गए थे हम नहीं जानते। कौन था, उसके परिवार को टिकट किसे दे दिया, किस आरोप में हत्या हुई थी, तो कौन है दुशासन। ये तो स्पष्ट हो गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए। अरे बीजेपी दिया ना पूर्णिया में टिकट, उनके परिवार को टिकट दिया ना, तो सम्मान दिया था ना। तो राजकिशोर केसरी किस मामले में मारे गए थे, उन्हीं के दल के विधायक हैं। चलिए, ये थे नीरज कुमार जी जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दुशासन कौन है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।